एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सनस्क्रीन से जुड़ी हर चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल सनस्क्रीन क्या होती है और फिजिकल सनस्क्रीन क्या होती है। फिजिकल सनस्क्रीन में मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो होता है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दो मेन इसके इंग्रेडिएंट हैं। फिजिकल सनस्क्रीन क्या करती है कि जब उस पर सन की रेज पड़ती है तो जो ये दो इंग्रेडिएंट हैं ये सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। केमिकल सनस्क्रीन कैसे काम करती हैं? केमिकल सनस्क्रीन में जब स्किन पर सन रेज पड़ती हैं तो वो केमिकल सनस्क्रीन में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिजिकल सनस्क्रीन एक सेकंड स्किन की तरह काम करती है। मीन्स एक आपने पूरा पार्टिकल जो नैनो पार्टिकल्स में अभी आने लगी है फिजिकल सनस्क्रीन, तो एक कोटिंग जैसा हो जाता है, इसीलिए फिजिकल सनस्क्रीन थोड़ी वाइट ज़्यादा दिखती है। लेकिन अभी जब वो नैनो पार्टिकल्स में आने लगी है तो उसमें वाइटनेस थोड़ी कम हो गई है, वाइट कास्ट जैसा नहीं दिखता, लेकिन फिर उसमें इफेक्टिवनेस भी कम हो गई है, क्योंकि जितने बड़े पार्टिकल होंगे उतने अच्छे से वो सनरेज को रिफ्लेक्ट वापस भेजेंगे। जब वही पार्टिकल नैनो साइज में आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो फिर वो रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा और सनस्क्रीन की जो इफेक्टिवनेस है फिजिकल सनस्क्रीन की वो भी थोड़ी कम हो जाती है। फिजिकल सनस्क्रीन किस टाइप की स्किन वालों को लगानी चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल सनस्क्रीन पर जैसे ही सन की रेज पड़ेंगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी। तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जैसे कुछ भी लगाने से जिनकी स्किन रेड हो जाती है, या किसी को एलर्जी है, एक्जिमा है, या रोजेशिया एक कंडीशन है जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें स्किन रेड हो जाती है, तो उस टाइप की स्किन के लिए हमें फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन सन रेज को अब्जॉर्ब नहीं करती, उसको हीट में कन्वर्ट नहीं करती। रोजेशिया में फेस में पहले ही बहुत ज़्यादा हीट निकलती रहती है, तो फिजिकल सनस्क्रीन लगाने से वो हीट में जो रेज है वो कन्वर्ट नहीं होंगी और आपकी स्किन प्रिवेंट हो जाएगी। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, रोजेशिया प्रोन स्किन वालों के लिए फिजिकल सनस्क्रीन बेस्ट है। फिजिकल सनस्क्रीन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लास्ट शील्ड फिजिको जेल आता है, इंडिया में इजीली अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी इसकी कॉस्ट फिजिकल सनस्क्रीन की केमिकल सनस्क्रीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना ठीक रहता है। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम केमिकल सनस्क्रीन, जो नॉर्मल सनस्क्रीन्स होती हैं, उनको हमें बाहर निकलने से 20-30 मिनट्स पहले लगाना होता है, तभी वो अपना वर्क अच्छे से करती हैं। लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन को ऐसा आपको 20-30 मिनट पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इमीडिएटली लगा के इमीडिएटली बाहर जा सकते हो, क्योंकि वो स्किन में रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, उनको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रही है, सिर्फ एक कोटिंग जैसा वो हमारे फेस के ऊपर बना देती है। अब बात करेंगे हम केमिकल सनस्क्रीन में एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ये सब इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ये कैसे काम करते हैं? जब स्किन पे सन की रेज पड़ती है तो केमिकल सनस्क्रीन जो होती है वो उन रेज को एब्जॉर्ब करके एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसीलिए जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जिनको रोजेशिया होता है या एक्जिमा होता है, डर्मेटाइटिस होता है, उनको केमिकल सनस्क्रीन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो रेज को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, उनको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका कॉस्ट कम होता है और ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो एक मतलब कास्ट नहीं बनाते, वाइट कास्ट जैसा नहीं दिखता, इसीलिए ट्रांसपेरेंट होती है। अब सनस्क्रीन का एसपीएफ क्या डिफाइन करता है, उसमें जो स्टार रेटिंग होती है वो क्या डिफाइन करती है? एसपीएफ बताता है कि यूवीबी रेज से एसपीएफ जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। यूवीबी रेज स्किन को बर्न करती हैं, तो एसपीएफ स्किन बर्निंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एसपीएफ 30 92% तक प्रोटेक्ट करेगा और एसपीएफ 50 94% तक प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप एसपीएफ 30 लो या एसपीएफ 50 लो, 2% का फर्क पड़ता है। तो एसपीएफ का उतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप नॉर्मल एरिया में रहते हो, माउंटेन्स में नहीं रहते हो और आपका बहुत धूप का काम नहीं है, तो आप एसपीएफ 30 भी इजीली यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप सनस्क्रीन लगाते कैसे हो। सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे में अगर आप आउटडोर वर्क करते हो
तो आपको हर 2 घंटे में उसको रीअप्लाई करना होता है। अगर आप इंडोर हो तो दिन में 4 बार आपको सनस्क्रीन लगानी है। उसके बाद सनस्क्रीन जो लोग लगाते हैं वो इतनी सी लगाते हैं, तो ऑलरेडी आप बहुत कम आधी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगा रहे हो तो वो प्रोटेक्शन भी हाफ हो जाती है। तो अगर SPF 30 आपको 92% प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन आपकी क्वांटिटी आपने अच्छे से नहीं लगाई, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, 45% ही वो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो इसीलिए सनस्क्रीन आपको 1 टीस्पून फेस और नेक को कवर करने के लिए, 1 चम्मच जो चाय पत्ती के लिए चम्मच होती है, 1 टीस्पून आपको लेके और फिर उसको लगाना है। ये 2 फिंगर टिप जितना मेजरमेंट इसका होता है। सनस्क्रीन को आपको मसाज नहीं करना होता, सनस्क्रीन को लेके डैब 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 करके आप छोड़ दो, 5-10 मिनट्स में वो जो वाइटनेस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये सनस्क्रीन लगाने का तरीका होता है। स्टार रेटिंग की बात कर लेते हैं। लोग सिर्फ SPF देखते हैं। अब स्टार रेटिंग डिफाइन करता है UVA रेस को। UVA रेस क्या करती हैं? स्किन रिंकलिंग, स्किन एजिंग, स्किन कैंसर, ये सब UVA रेज की वजह से होता है। तो जो स्टार रेटिंग होती है वो बताता है कि ये कितने % UVA रेस को स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो आप 3 स्टार टू 5 स्टार रेटिंग वाली सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। उसके बाद सनस्क्रीन, अब आप विंटर में आपको सनस्क्रीन लगानी है या नहीं लगानी है? बाहर क्लाउड हो रखा है, क्लाउडी है, तब आपको सनस्क्रीन लगानी है नहीं लगानी है? आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप माउंटेन्स में जा रहे हो, आप स्नो ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको सनस्क्रीन लगानी है नहीं लगानी है? अगर क्लाउड्स भी हैं बाहर तो भी 80% लाइट फिर भी आती है, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। अगर आप स्नो हाइकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन मस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ऊपर से लाइट आ रही है और दूसरा वही लाइट स्नो से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डबल लाइट आ रही है, तो सनस्क्रीन उस टाइम भी लगाना मस्ट है। सेम ऐसे ही जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो तो ऊपर से भी लाइट आती है और पूल से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग मेकअप लगाते हैं वो सनस्क्रीन रीअप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि पहले आपने सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद मेकअप लगाया। अब आप मेकअप के ऊपर से हर 2 घंटे में सनस्क्रीन नहीं लगा सकते, तो उसके लिए पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन आती हैं, वो आप यूज कर सकते हो। वो पाउडर की तरह उसको आप लगाते हो। तो ये मेकअप यूज करने वालों के लिए सनस्क्रीन यूज करने का तरीका है। केमिकल सनस्क्रीन में एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आती है, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन आती है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि एक्ने UV जेल सनस्क्रीन एक्ने प्रोन ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छी है। फोटो स्टेबल सनस्क्रीन भी एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए अच्छी है। फिर हम बात करते हैं ड्राई स्किन वालों को कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। ड्राई स्किन वालों को क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, जैसे कि सनक्रोस का एक्वा लोशन SPF 50 आता है, अवीन का फ्लूइड आता है SPF 50, वो आप यूज़ कर सकते हो। और बॉडी के लिए अगर मैं एक अच्छी सी सनस्क्रीन आपको बताना चाहूँ, अगर आप किसी बीच हॉलीडे पे जाना चाहते हो तो सेबामेट का SPF 50 बड़ी बॉटल आती है, वो आप बॉडी पे अच्छे से लगा सकते हो। और स्प्रे वाली भी सनस्क्रीन आती हैं, उनको स्प्रे करना होता है बॉडी पे, वो भी आप लगा सकते हो। अगर आप बीची हॉलीडे पे गए हो तो आपको ध्यान से हर 2 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी है, नहीं तो फिर आपको सनबर्न होने के चांसेस होते हैं। तो ये था केमिकल सनस्क्रीन क्या होती है, फिजिकल सनस्क्रीन क्या होती है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है, कौन सी स्किन वालों को कौन सी सनस्क्रीन लगानी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।